आज एक सनातनी 100 के बराबर है। याद रखना, टांग पे टांग रखकर चीर देंगे अगर किसी ने सोच ली। याद रखना, टांग पे टांग रखकर खींच देंगे। जहाँ जाम होगा, जहाँ से आदमी औरत निकलेंगे, बगल वाले पड़ोसी हिंदू भी तैयार हैं जूता निकाल के मुंह पे मारने के लिए। जौन सा जिस गली में निकला वो सुअर वहीं पिटेगा। ये मदनी मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, आकर यहाँ पर बैठ जाता है। किस लिए आता है यहाँ पर? है देश में क्या भाई रूरों से मिलने आता है यहाँ पर? किस लिए आता है यहाँ पर? कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, भाग जाए यहाँ से जहाँ जाना है इनको। हाँ, वो पहले हलाला रुकवा ले, वो संसद तो बाद में रुकवाएगा। पहले हलाला रुकवा, जिससे बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं और वो साले 12-12 साल के बच्चे कहीं एयरपोर्ट उड़ा रहे हैं, कभी गाड़ियां उड़ा रहे हैं। कि मोदी जी, क्या आपको ये होली निकली नजर नहीं आई? होली पर गुजिया ही खिला देते, एक एक तोला रंग का ही भेज देते हैं बच्चों का घर में, हिंदुओं का घर में। वोट दे हिंदू, मरे हिंदू, लड़े हिंदू, हक छीने जाए हिंदुओं के और पेट भर दो मुसलमानों का। वाह जी वाह। एक सुअर का बीज कल ही बोल रहा था कि इस देश में सबसे बेईमान और गद्दार अगर कोई जाति है तो वो यादव जाति है। उस मादर जात के लिए कल भी मैंने संदेश दिया था। वो सुअर खड़ा होकर अगर बोल पा रहा है तो उसके लिए अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव जैसे लोग जिम्मेदार हैं। यहाँ वक्फ बोर्ड का कोई भी वक्फ बोर्ड की जगह नहीं बननी चाहिए। वक्फ बोर्ड ये लोग लगा रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान लेकर इनका पेट नहीं भरा है? अभी कोई और कसर रह गई है। और यहाँ फिर बताया जाता है कि ये मतलब ऐसा होगा तो मुसलमान खतरे में। अरे खतरे में तो शुरू से हिंदू चला आ रहा है, मुसलमान का खाएगा खतरे में है? कैसा खतरा मुसलमानों को, ये बताओ। मगर भाई कहा जाए समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि अगर इसमें अमेंडमेंट हुआ तो खून देना पड़ा तो खून भी दे देंगे। तो कुछ जान देनी पड़ी तो जान भी दे देंगे। समाजवादी पार्टी अगर हमें अपने देश के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए जान देनी पड़ी तो दे देंगे। वो खून की बात कर रहे हैं, वो पता नहीं एक बूंद खून पाएगा, हम यहाँ से जान देंगे। कैसी बातें करते हो भैया? कहेंगे कि अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, देश तो सेकुलर है। इंदिरा गांधी के समय संसद में तो सेकुलर है तो ये वक्फ बोर्ड का भी इसको हटाओ ना फिर। ये किस लिए? अगर सेकुलर है तो इसको भी हटाओ। इसके लिए क्यों छाती पीटते हैं सुबह? ये मदनी मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, आकर यहाँ पर बैठ जाता है। किस लिए आता है यहाँ पर? है देश में क्या भाई रूरों से मिलने आता है यहाँ पर? किस लिए आता है यहाँ पर? कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, भाग जाए यहाँ से जहाँ जाना है इनको। कोई वक्फ बोर्ड नहीं मिलेगा। बनेगा सनातन में, नहीं बनेगा तो कुछ भी नहीं बनेगा। समान है सब, एक समान है सब। रहो यहाँ पर। माता जी, आप तो एक महिला है, क्या भाईचारे की बात नहीं? अरे कौन सा भाईचारा? कौन सा भाईचारा? गौ माता को खाने वाला और गौ माता की रक्षा करने वाला भाई भाई बन जाएगा? कैसे हो सकता भाई? नहीं हो सकता ये। अभी ईद आ रही है और रमजान भी चल रहा है। ईद आ रही है, जाके सवैया खाओ, तुम जाके सवैया खाओ। अभी ईद आ रही है, मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, 32 लाख मुसलमानों को इन्होंने वो हाँ दी है, वो इफ्तारी पर, है ना, उनको ईदी बांटी है। तो मैं पूछना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी से कि मोदी जी, क्या आपको ये होली निकली नजर नहीं आई? होली पर गुजिया ही खिला देते, एक एक तोला रंग का ही भेज देते हैं बच्चों के घर में, हिंदुओं के घर में। वोट दे हिंदू, मरे हिंदू, लड़े हिंदू, हक छीने जाए हिंदुओं के और पेट भर दो मुसलमानों का। वाह जी वाह। मोदी जी से मैं पूछना चाहती हूँ, ये क्या बात हुई भाई? आपने अब हमारे नवरात्रे आ रहे हैं, भेजा पूरे भारत में हिंदुओं के घर में, भेजो फ्लावर का आटा, भेजो चावल, भेजो आप फ्रूट घर में। पता लगा क्या फर्क नहीं करते। यहाँ पर जाकर मस्जिदों में टोपियां पहनते हैं वोट के लिए और हिंदू मर जाता है इनके पीछे झंडा उठाता। ये कैसी सरकार है भाई? कैसी सरकार है? एक सीएम दिल्ली की इफ्तारी पार्टियां खा रही है। अरे दिल्ली में मंदिर टूट रहे हैं, दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है, इनको इफ्तारी पार्टी से सहन नहीं है। मैं रेखा गुप्ता जी से कहना चाहती हूँ, अगर इफ्तारी पार्टी से सांस आ गई हो, पेट भर गया हो, तो एक बार हिंदुओं की तरफ ध्यान दे ले। दिल्ली में बहुत कुछ गलत हो रहा है, जो कि हमने आपको इसलिए लाए थे, इसलिए केजरीवाल को हटाया था। नहीं तो केजरीवाल का राज था यहाँ पर, और केजरीवाल को हटाने का मतलब था आप आके अच्छा करोगी, ये मतलब नहीं था आप इफ्तारी पार्टी खाओगी। हिंदुओं ने वोट नहीं दी, सनातनियों ने वोट दिए। ये जो योद्धा खड़े इन्होंने वोट दिए और हक से कहेंगे मेरा हक इत्थे रख।
राशिद अल्वी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इस बिल में अमेंडमेंट हुआ तो किसान आंदोलन की तरह आंदोलन होगा और शाहीन बाग 2 बना देंगे, गलियां जाम कर देंगे सारी। मैं कहना चाहती हूँ ये वो जो दिन थे ना वो लांग गए। आज एक सनातनी 100 के बराबर है। याद रखना, टांग पे टांग रखकर चीर देंगे अगर किसी ने सोच ली। याद रखना, टांग पे टांग रखकर खींच देंगे, बात याद रखना। देखिए, विपक्ष वाले जितने लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सब भाईचारे की बात करते हैं, कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। मगर भाई कैसे भाई? अपनी बहन को बहन नहीं मानते, हमारी बहन को बहन कैसे मानेंगे? अरे गाय को रोटी देने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला कभी भाईचारा नहीं बना सकता। कहाँ से भाईचारा हो गया भाई? कहाँ से भाई माने? अपनी बहन को बहन नहीं मानते, भाई जान, पुप्पी जान, नजर जान, फलानी जान, ढमकानी जान है, हमारे भाई बनेंगे? हमारे भाई कभी नहीं बन सकता है। हमारी बहनों के भाई हिंदू हैं, हिंदू थे, हिंदू रहेंगे। हम हिंदू अपने बहनों के लिए जान गंवा सकते हैं, जान पे खा सकते हैं, गोली खा सकते हैं बहनों के लिए। ये अपनी भाभियों के साथ, अपनी बहनों के साथ हलला करते हैं साले गंदे। देखा जाए 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार रही। अभी अगर ये बैसाखी की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू अगर समर्थन नहीं करेंगे तो भी सरकार गिरेगी, नीतीश कुमार नहीं करेंगे तो भी सरकार गिरेगी। मैं तो ये कहना चाहती हूँ मोदी जी से, आप सिर्फ हम सनातनी हैं, हम एक सनातनी ने आपको दिल से वोट किया, दिल से वोट किया है। आप वैसाखी पर हो या आप व्हील चेयर पर हो, आप अगर वैसे भी आ जाओगे ना तो सनातनी आपको जता देगा। जब सनातनी अपनी आई पे आ गए, जब सनातनियों को अपने हक मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, 17 तारीख को यहाँ भी धरना प्रदर्शन हुआ, काफी भीड़ भी आई यहाँ पे, कई बड़े नेता है, मगर यहाँ पे कोई बड़ा नेता नहीं दिखाई दिया, ऐसा क्यों? देखिए भैया, बड़े नेता, मैंने अभी क्या कहा, बड़े नेता नहीं आएंगे। ये सिर्फ खास करके बीजेपी के जो जीते हैं, ये सब अपने घर में एसी में बैठे हैं, है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़ी होटलों में जा रहे हैं। मरने को कौन तैयार है? ये जनता। झंडा कौन उठाती है? जनता। बैग कौन उठाती है? जनता। मरती कौन है? जनता। कटती कौन है? जनता। ये सिर्फ राज करते हैं। इनके बच्चे पूछो कहाँ इनके बच्चे? फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मेरे ये बच्चे, ये मेरे सनातनी बेचारे अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए। माता जी, मेरा लास्ट सवाल होगा, अभी देखा गया रमजान था, तो रमजान की इफ्तियार पार्टी देने के लिए सारे नेता लाइन में लगे हुए थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, सारे। इनका एक ही नाम रखा जा सकता, चाटुकारी। ये चाटुकार नेता है, हम चाटुकार नहीं है। हमारे नवरात्रे आ रहे, अब हम देखेंगे कितने नेता हमारे घर पे आते हैं। यहाँ आने का सिर्फ एक ही कारण है कि वक्फ बोर्ड खत्म किया जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो कि 1947 में विभाजन के बाद जो मुसलमान भारत में आबादी थी, उस 15% आबादी को उसकी जनसंख्या से अधिक ज़्यादा ज़मीन दी गई थी। उसके बावजूद भी दोबारा से वक्फ बोर्ड ने यहाँ अपनी औकात से ज़्यादा ज़मीन अपनी कब्जा कर रखी है, जिसलिए हम सब विरोध करने आए और हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जाए। अगर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट की बात आई है तो चंद्रबाबू नायडू समर्थन नहीं करने को तैयार है, ना नीतीश कुमार, ना चिराग पासवान। कह दिया गया है ओवैसी के द्वारा कि अगर समर्थन करोगे तो युगों युगों तक मुसलमान। ऐसा है, मुसलमानों की तो छोड़ो, यहाँ तो साले कुछ अपनों से ही लड़ना पड़ता है हमेशा से, और आज से नहीं। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, कोई राणा सांगा पे कुछ बोल जाता है, कोई महाराणा प्रताप पे, अभी तेजाजी महाराज की मूर्ति किसने तोड़ दी। तो हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मुसलमानों से लड़ने से पहले हमें हिंदुओं से लड़ना पड़ रहा है, और हम इसीलिए सरकार से मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार से मांग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान में सरकार है वो हिंदुत्व की सरकार है, जिसका मुख्य उद्देश्य एजेंडा ही हिंदुत्व था। अगर उससे भी हम मांग करते हैं तो ये भी गलत है। मुझे लगता है मांग करने की जरूरत नहीं, इसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए। और दूसरी बात, संशोधन नहीं, इसमें खात्मे की जरूरत है। मगर आप कह रहे हैं खात्मे की जरूरत है, मगर नरेंद्र मोदी तो सौगातें मोदी दे रहे हैं। ऐसा, हम किसी मोदी जी को इस बारे में बिल्कुल समर्थन नहीं करते। हम समर्थन करते हैं योगी जी का। योगी जी हम करते हैं अनुज चौधरी जैसे सीईओ का। अनुज चौधरी जैसे सीईओ जो कहते हैं कि ईद पे अगर आपको अपनी सेवइयां खिलानी है तो दूसरे की आपको गुंजिया भी खानी पड़ेंगी। तो ये भाव तो भाईचारे वाला है। और मोदी जी जो 32 लाख लोगों को मतलब भेज रहे हैं, मुझे लगता है
32 लाख लोगों को हिंदुओं के पैसे से लेकर हिंदू के बच्चे हिंदुओं के अपने टैक्स के पैसे से मुसलमानों को अगर आप ईदी भेज रहे हो, मुझे लगता है आपको फिर दोबारा से 2002 और 2013 में जो मुजफ्फरनगर कांड के दौरान जिस वजह से योगी जी और मोदी जी बैठे हुए हैं वो याद करने की जरूरत है। और हाँ, मैं अभी भी बता रहा हूं, मोदी जी भी भूल मत जाना, आने वाले कल के हो सकता है आपको कोई गांधी और नेहरू से तुलना आपकी कर दे। गांधी और नेहरू से तुलना कर दे 100%, क्योंकि वर्तमान में लोग गांधी और नेहरू को एक नजरिए से देख रहे हैं कि कांग्रेस एक, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं जो 25 साल बाद सुनने को मिलेगा, वो सुनने को ये मिलेगा कि आने वाले समय की कांग्रेस बन जाएगी भाजपा और कोई दूसरी हिंदुत्व पार्टी खड़ी नजर आएगी हिंदुस्तान में, देख लेना। जियाउल रहमान का नाम सुना है, संभल के सांसद हैं, कह रहे हैं कि अगर इसमें अमेंडमेंट हुआ तो संसद नहीं चलने देंगे, रोडों पे प्रदर्शन करेंगे। हाँ, वो पहले हलाला रुकवा ले, वो संसद तो बाद में रुकवाएगा, पहले हलाला रुकवा, जिससे बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं और वो साले 12-12 साल के बच्चे कहीं एयरपोर्ट उड़ा रहे हैं, कभी गाड़ियां उड़ा रहे हैं, कभी हत्या करते फिर रहे हैं। उन हलाला की पैदाइशों को रुकवा ले, संसद तो बाद में रुकवा लेना। अब असदुद्दीन ओवैसी का कहना है ये गैर संवैधानिक बिल है, कानून के विरोध में ये बिल है। संविधान की वो लोग साले बिल्कुल दुहाई न दें जो संविधान को मानते नहीं है, भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, राष्ट्रगान नहीं करते, और भारत में जो कानून सबके लिए समान रूप से होना चाहिए वो समय समय पर शरीयत के कानून की बात करते हैं। अगर वो संविधान को मान रहे होते तो 3 तलाक क्यों? अगर उनको संविधान की इतनी परवाह है तो शाहीन बाग बंद क्यों? फिर जगह जगह पे वक्फ बोर्ड की जरूरत क्यों? अगर आपको संविधान की इतनी परवाह है तो आप जो है पूरी तरीके से संविधान को मानिए, वरना तो आप बिल्कुल संविधान को सिर्फ जब मानते हो जब आपको जो है लूट खसूट देश की करनी हो। तेजस्वी यादव हिंदू है मुसलमान है? तेजस्वी यादव को ये बात तो उसकी माँ बता सकती है, क्योंकि माँ ही जानती है कि ये औलाद है किसकी। वो तो कह रहे इंशाअल्लाह सब एक हो जाओ, जीत हमारी हो। ऐसा मैंने भी वो वीडियो देखी जिसमें कि तेजस्वी यादव ने कहा इंशाअल्लाह एक, मैंने इसीलिए कहा माँ के अलावा कोई नहीं जानता कि इसका बाप कौन है, डॉक्टर भी नहीं बता सकता, कोई रिपोर्ट नहीं बता सकती, अगर बता सकती है तो ये बता सकती है रावड़ी जो उसकी माँ है उससे पूछो कि उसका बाप है कौन। अच्छा, हाँ, मगर वहीं कह रहे हैं कुछ नेता ऐसा, धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता है, कि अगर खून की जरूरत पड़ेगी तो खून दिया जाएगा, मगर वक्फ बिल में अमेंडमेंट नहीं करने देंगे। एक सुअर का बीज कल ही बोल रहा था कि इस देश में सबसे बेईमान और गद्दार अगर कोई जाति है तो वो यादव जाति है। उस मादर जात के लिए कल भी मैंने संदेश दिया था, वो सुअर खड़ा होकर अगर बोल पा रहा है तो उसके लिए अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव जैसे लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि यादव कौम वो कौम है जिसने धर्म की स्थापना के लिए पूरा महाभारत रचवा दिया और कौरवों का नाश करवाया सिर्फ एक महिला की इज्जत बचाने के लिए। तो मैं यादव बिरादरी में दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत तो मादर जात कुछ लोगों में है जो पूरी बिरादरी को गाली दिलवा रहे हैं, और वो 2 कौड़ी के लोग मंच पे खड़े होकर ये कहते हैं कि पूरी अगर कोई बिरादरी चोर है तो वो यादव बिरादरी, तो ऐसे लोगों की वजह से है वो। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन में तो मोहब्बत की दुकान चला रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, असदुद्दीन ओवैसी हो गए और अन्य नेता हैं, ठीक है, हालांकि असदुद्दीन ओवैसी उसमें नहीं है, और भी अन्य जो नेता हैं वो सब मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। मोहब्बत की दुकान नजर आ रही है? ऐसा मोहब्बत की दुकान की तो मैं बता दूं, सबसे पहली मोहब्बत की दुकान तो जिस राहुल गांधी की आपने बात की उसी ने शुरुआत की, इंदिरा गांधी और फिरोज खान। पहला लव जिहाद अगर किसी ने करवाया तो वो इंदिरा गांधी की देन है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ये मोहब्बत की दुकान नहीं है। अभी राहुल गांधी और अखिलेश यादव का दोनों का जो गठबंधन टूटा, किस लिए? वो सिर्फ इसलिए टूटा क्योंकि उन्होंने 200 सीट, ये राजनीतिक वाले लोग हैं जिनका उद्देश्य किसी भी तरीके से धर्म के हित में नहीं है। मगर मैं जानना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि वो नफरत फैला रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, मगर वक्फ बिल में अमेंडमेंट की क्या जरूरत है? वक्फ बिल में अमेंडमेंट की देखो सबसे ज्यादा अगर जरूरत वो जो है ना, उसका उद्देश्य ये है कि किसी की प्रॉपर्टी, किसी मंदिर को जो 1000 साल पुराना, 500 साल पुराना, 4 दाढ़ी वाले आके ये कहते हैं ये जमीन हमारी है, अगले दिन डीएम कहता है इसको खाली करो आपको, क्योंकि बप ने इस पे अपनी जो संपत्ति घोषित कर दी, ये किसी भी प्रकार से सम्मानजनक नहीं है। और दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं जी बप प्रॉपर्टी कुछ मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड को दी थी। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जिसके बाप दादा रिक्शा चला के मर रहे हैं, उनके बाप दादा ने 1-1000 गज जो 1-1000 बीघा जमीन दे कैसे दी दान में? अच्छा, तो ये सिर्फ और सिर्फ वाहियात और झूठे कागजों के आधार पे इनकी जब जांच होगी तो पता चलेगा कि जो ज्यादातर प्रॉपर्टी हैं वो
उन लोगों की हैं जिन लोगों के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। टीडीपी का नाम सुना होगा, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है। हाँ। वो तो कह रहे हैं कि हम वक्फ की जमीन की सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे और हमेशा मुसलमानों के साथ देंगे। तो भाई मोदी का समर्थन कैसे करें? देखिए, एक नाम था जोगिन्द्रनाथ मंडल, जो कि 1947 में पश्चिम बंगाल से निकल के आया था। उसने SC ST वर्ग को ये कहा कि आप हिंदुओं के साथ सुरक्षित नहीं है, आप मुसलमानों के साथ सुरक्षित होंगे। उसी का परिणाम है कि 27% की आबादी लेकर वो पाकिस्तान गया था, खत्म करवा दिया था। ये भी हरामजादा उन्हीं में से है। ये भी कल को हिंदुओं को मरवाएगा, लुटवाएगा, पिटवाएगा। और हिंदुओं को जब पता चलेगा कि जैसे जोगिन्द्रनाथ मंडल पहला विदेश मंत्री बन के 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में से भग के आया था, ऐसे ही ये भी भगेगा कुछ दिन देगा। नीतीश कुमार समर्थन दे देंगे? नीतीश कुमार तो समर्थन देगा, क्योंकि उसकी तो मजबूरी है। उसे तो 4 दिन की चांदनी, कुछ दिन के बाद उजड़ा हुआ चमन, गायब हो जाएंगे। उनकी कोई दूसरी मतलब स्थिति बचती नहीं है। अच्छा, मगर मैं जानना चाहूँगा, जैसे ही सच्चर कमेटी की बनी थी, कहा जाए 2008 में बनी थी, तो उसमें भी वक्फ संशोधन की मांग उठी थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो मुसलमानों का ये प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? 17 तारीख को जो प्रदर्शन है वो जंतर मंतर पर हुआ, अब क्यों ऐसी जरूरत? ऐसा है कि उस समय की स्थिति ये थी कि उन्हें पता था कि जब आदमी के काम बन रहे हों तो प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती। एक फोन मिलाओ, काम हो रहा है, तो प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं। ऐसा ही अब हो रहा है। अब उन्हें लगता है कुछ सरकार में राष्ट्रवादी लोग ऐसे हैं जो उनकी बात को नहीं मानेंगे, इसलिए वो जंतर मंतर पाए थे। ओवैसी भी जो है बीच बीच में आके यहाँ प्रदर्शन करता रहता है। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि वक्फ बोर्ड में उन्हें लगता है कि ये सरकार, देखिए मोदी जी ईद ही जरूर भेज रहे हैं, मगर साथ ही साथ बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं जिनसे उन्हें डर लग रहा है। इसी वजह से तो ये दिक्कत आ रही है उन्हें, वरना तो उन्हें कोई प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं। क्योंकि मुसलमानों का जो सारा काम कांग्रेस सरकार में फोन करने पे होते रहे हैं, इसीलिए उन्हें प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ी। और परिणाम यही है। अब हम क्यों आ रहे हैं? हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारी अगर स्थिति भी इस सरकार में ठीक नहीं है। हिंदुओं की तो यूं की सुननी चाहिए, वरना सुन नहीं रही सरकार। अच्छा, मगर मैं जानना चाहूँगा, राशिद अलवी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कह रहे हैं कि अगर वक्फ में अमेंडमेंट हुआ तो जैसे किसान आंदोलन हुआ, जैसे शाहीन-बाग हुआ, वैसे ही रोडें जाम कर दी जाएंगी। अब के जहाँ जाम होगा, जहाँ से आदमी औरत निकलेंगे, बगल वाले पड़ोसी हिंदू भी तैयार हैं जूता निकाल के मुंह पे मारने के लिए। जौन सा जिस गली में निकला वो सुअर वहीं पिटेगा, क्योंकि बिना पिटे जब तक प्रतिकार हिंदू नहीं करेगा, ये हिंदू ऐसे पिटता रहेगा। अब जिस जगह पे शाहीन-बाग बनाने की तैयारी करी जाएगी, हमने भी तैयारी कर ली है पड़ोसी में उन्हें छेदने की। जौन सा जहाँ से निकलेगा वहीं छितेगा। विनय भाई, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करते रहते हैं, कभी भाईचारे की बात कर लीजिए। ऐसा है कि जो अपनी बहन का भाई नहीं है वो हमारा भाई नहीं हो सकता। वो मादर जात गौ माता को खाने वाले और हम गौ माता को माता रोटी देने वाले कभी भाई नहीं हो सकते। हम माँ के लिए पहली रोटी चंदिया निकालते हैं, वो मादर जात उसी चंदिया रोटी से हमारी गौ माता खाते हैं। हम कभी भाई नहीं हो सकते। बातें करते हैं भाईचारे की बात कैसे नहीं कर सकते? मुसलमान का हिंदू के घर नहीं जाता, सामान नहीं खरीदता। जिनके घर में जाते हो सालों का नाश होगा। सनातन धर्म कहता है कि जिस घर पे, जिस जमीन पर गौ माता का रक्त बहेगा, वहां से सनातन धर्म खत्म होगा। इसका मतलब गौ माता खाने वाला अगर तुम्हारे घर में सुअर आता है तो सालों तुम्हारे घर का भी नाश होगा। इसीलिए तुम्हारी बहन बेटी भाग रही है, इसीलिए तुम्हारे घर में कलेश हो रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। अरे नफरत नहीं, साली सच बोल रहे हैं। अगर कोई बहुत वो मादर जात कुछ है, वो कह रहे हैं हम सच बोलेंगे, हम सच बोलेंगे। अरे सच बोलने की अगर हिम्मत है तो बोल के दिखाओ। तुमने अपने अधिकार में, लोग कहते हैं मुसलमानों ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी। अरे लड़ाई लड़ी थी तो ले तो लिया पाकिस्तान, अब के साले सब कुछ ले जाओगे? एक बार घर में बंटवारा हो जाए, कोई एक ईंट भी किसी को नहीं देता। आप भी घर में बंटवारा हुआ होगा, हमारे घरों में बंटवारे हुए हैं। अगले दिन अगर गलती से कोई थूक भी दे तो गोली चलती है। मगर मैं जानना चाहूँगा कि कई नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं वक्फ में अमेंडमेंट नहीं होने देंगे। आप भी नफरती वाली बात ही कर रहे हैं कि ऐसे नहीं होगा। ऐसा है, देखो जी, नफरती तो बात ऐसी, सच बोलने की हिम्मत है और डरते किसी से है नहीं। और राजनीतिक पार्टी में किसी में नहीं है पद, ना तो राजनेता का डर और ना किसी से भय। महादेव के भक्त हैं, बालाजी के हमारे इष्ट हैं। हम घंटा साले किसी से नहीं डरते, हम तंत्र मंत्र वालों से नहीं। बात सिंपल सी इतनी है, हम किसी का कोई भाईचारा खराब नहीं करा। भाईचारा सिर्फ वहीं तक निभाया जा रहा है जहां हिंदू बहुसंख्यक है,
जहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक है, जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो, एक ऐसा प्रदेश दिखा दो जहाँ भाईचारा निभाया जा रहा हो। एक भाषा बोल रहे हैं आप भी, योगी आदित्यनाथ वाली जो कह रहे हैं आदर्श हमारे योगी जी हैं, मुंह पाड़ लो जिसे पाड़ना हो, हम योगी जी के भक्त हैं। अब बताओ, आगे बोलो। अरे ये तो भाईचारा मानते होंगे, भाईचारा नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं ना, मुसलमानों को अपना भाई मानते नहीं मानते, ऐसे नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? नहीं अरे किसी मुसलमान की दुकान से सामान नहीं खरीदते? नहीं, खरीदते। हिंदू तो खरीदते हैं। धर्म देख के देते हैं, भीख भी देते हैं, धर्म देख के देखते हैं। अब समझ लो, बस हमारी इतना कट्टरता की पहचान है। नफरत कहाँ से आई दिलों में? नफरत वही लोग नफरत शुरू किए हैं